श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गोहत्या बंद गौ माता की जय ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हर हर महादेव। शिवा के बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संसार रूपी वृक्ष इसका मूल ऊपर की ओर, ये जो वृक्ष जमे हुए हैं इनकी तो मूल नीचे होता है, वृक्ष ऊपर होता है। लेकिन संसार रूपी जो वृक्ष है इसका मूल माने जड़ ऊपर है, वृक्ष नीचे की ओर। क्योंकि ब्रह्मा से सृष्टि प्रारंभ होती है तो ब्रह्मलोक ब्रह्मा का स्थान ऊपर है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, उसका मूल जो है वो और शाखाएं नीचे हैं। गुण प्रवर्धा, तीनों गुण सत रजब से बढ़ा हुआ। फिर इसमें विषय वेद शाखाएं वर्णन किया गया है और ये बताया गया है कि ये वृक्ष अनादि है। कब से संसार बना ये कोई बता नहीं सकता। क्या न चांतो न चारे न संप्रतिष्ठा, इसका आदि अंत चला आ रहा है। विषय रूपी जो प्रवाल है, विषय प्रवाला, उससे संसार फल फूल रहा है। संसार की वृद्धि विषयों से हुई है और ये संसार तब तक जीव को दुख देता रहता है जब तक संसार से मन हटाया नहीं जाता। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, भगवान कृष्ण कहते हैं वैराग्य के द्वारा, वैराग्य रूपी तलवार लेकर के इस संसार का छेदन करना, काटना। बीजांकुर न्याय है, बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से फिर बीज निकलते हैं, उनसे फिर वृक्ष होता है, फिर बीज निकलते हैं। बीज से अंकुर और अंकुर से बीज। ये संसार अनादिकाल से चला आ रहा है। जब तक विषय भोगों से तुम्हारी निवृत्ति नहीं होती, जब तक संसार से वैराग्य नहीं होता, तब तक ये संसार चक्र बराबर चलता रहे। बार बार जन्मना होगा, बार बार मरना होगा, बार बार माता के गर्भ में शयन करना। जन्म दुखों, जरा दुखों, मरण दुखों, पुनः पुनः गर्भवास महादुख। शास्त्र कहते हैं कि संसारों में दुख ही दुख है, शांति बहुत थोड़ी है।
क्या चिंताएं, तनाव, परेशानी बहुत ज़्यादा। इस संसार से निवृत्त होने के लिए वैराग्य शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, क्या वैराग्य रूपी तलवार से इसका छेदन करना है, माने संसार से मन हटाना है। जब तक वैराग्य नहीं है तब तक भजन नहीं। रागी अगर भजन कर भी रहा है तो ऊपर ही ऊपर से मन से हो रहा है। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, मोहन मोह पास क्यों टूटे। मोहन भगवान संबोधन है भगवान के लिए। मोहन मोह पास क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। मोहन मोह पास क्यों टूटे। ऊपर ही ऊपर भजन हो रहा है, अनेक उपाय किए जा रहे हैं कि अंदर जो गांठ लगी है मैं और मेरे की, वह नहीं खुल। उदाहरण दिया, कड़ाहे में तेल भरा पड़ा है, नीचे आग जलाई है, ऊपर चांद का प्रतिबिंब उसमें पड़ रहा है। वर्षों जलाने की कोशिश करते रहो, क्या चांद जलेगा? वृक्ष में पक्षी बैठा है, वृक्ष को तो नीचे काट रहे हो, पक्षी मरेगा। बाहर हम अनेक उपाय कर रहे हैं लेकिन अंदर की गांठ खुल नहीं रही। मोहन मोह पास क्यों टूटे। और यही श्लोक कह रहा है कि निर्माण मोहा जित संग दोष। पहले वैराग्यवान बनना है, वैराग्यवान बन के फिर उसको खोजना है। किसी संत ने कहा, बड़ी सुंदर बात थी कि प्रलय काल में जीव प्रकृति में लीन हो चुके थे, तो भगवान ने निकाल निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। अब भगवान कहते हैं, भाई लुका छुपी का खेल होता है, आंख बंद करते हैं, छुप जाते हैं, फिर देख लेते हैं। जानकारी है ये आप लोगों को। तो भगवान कहते हैं ये भी लुका छुपी का खेल है। तुम प्रलय में ब्रह्म में लीन थे प्रकृति में, तो हमने तुमको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। अब हम छुप जाते हैं, तुम हमें निकाल के बाहर खड़ा करो। वृंदावन क्या समझा? लुका छुपी के खेल में क्या होता है, एक की आंख बंद कर दी, छुप गए और चला ढूंढने, तो जिसको उसने पकड़ लिया, देख लिया, उसकी आंखें बंद की जाएंगी, फिर ये छुप जाता है। ऐसे ही होता है ना। तो भगवान कहते हैं, भाई तुम छुपे पड़े थे, हमने तुम सबको बाहर निकाल दिया है। अब हम छुपे जाते हैं, तुम हमको निकालो, बराबरी हो जाएगी नहीं। तो इसलिए यहाँ 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रचलिता पुराणे। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, फिर उसे ढूंढो, उसने तुम्हें प्रकट कर दिया है। प्रलय में तो सब लीन थे ना, परमात्मा ने तुम्हें निकाल के बाहर कर दिया। अब परमात्मा छुप गया। तद सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, भगवान ने संसार बनाया, जीव बनाए और उन्हीं के अंदर प्रवेश कर।
ढूंढो ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, उस मार्ग से चलो ढूंढने जहां जाके दोबारा लौटना नहीं पड़े। आज थोड़ी थोड़ी समस्याओं में उलझे पड़े हैं जीव, लेकिन शास्त्र कहते हैं जो बड़ी समस्या है उसकी ओर तुम ध्यान नहीं देते। जन्म दुखों, जरा दुखों, क्या जन्म का कितना, गर्भ में कितना कष्ट होता है जीव को, और एक बार नहीं हुआ, हजारों बार और आगे होता रहेगा। उससे हमें मुक्ति मिले इसका कोई उपाय नहीं, कोई विचार ही नहीं करते। जन्म मृत्यु, जन्म दुखम, जरा दुखम, मृत्यु दुखम, पुनः पुनः। मरण में कितना कष्ट होता है भूल गए हैं। माया भगवती ने भुलावे में डाल रखा हुआ। अगर आपको गर्भ का कष्ट याद रह जाए तो संसार में फंसोगे नहीं, भजने में लगे रहो। तुलसीदास जी लिखते हैं, युवती प्रथम बार जब संतान होती है तो उसको महान कष्ट होता है, और वो अंदर से यही प्रार्थना करती है कि प्रभु इस बार तो छुटकारा दिला दो, आगे बच्चे पैदा नहीं करूंगी। हर स्त्री यही कहती है। ज्यों युवती अनुभवति प्रसव अति दारुण दुख उपजे, पर होय अनुकूल विसार शूल सठ पुण्य खल पति भजे। और जैसे बच्चा हुआ थोड़े दिनों बाद वो जो कष्ट हुआ था उसको फिर पति के पास जा रहे, फिर कष्ट उठाने के लिए आगे तैयार हो रहे हैं। ये प्रभु की माया शक्ति है। गर्भ में कितना कष्ट हुआ है जीव को, शास्त्रों में जो वर्णित है उसे पढ़ो, सुनो, और डॉक्टरों से पूछो कि बच्चा किस विषम परिस्थिति में रहता है और कितना कष्ट है वहाँ उसका। उससे हमें छुटकारा पाना। वृद्धावस्था में कितना कष्ट होता है जब व्यक्ति अपने हाथों खा नहीं सकता, अपने पैरों चल नहीं सकता। क्या खाने की इच्छा ज़्यादा है, हजम होता नहीं, बार बार लैट्रिन जा रहा है, कभी सिर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी खांसी, कभी बुखार। वासुदेव जरा दुखों, वृद्धावस्था जो है ना ये भी दुखद है। जन्म में दुख, बुढ़ापे में दुख, मृत्यु दुख। 1000 बिच्छू एक साथ एक व्यक्ति को डंक मारे, उसको जितनी पीड़ा होगी उतनी पीड़ा होने पर ये प्राण इस शरीर को छोड़ते हैं। मृत्यु सहज नहीं है, मृत्यु में भी महान कष्ट है। जन्म कष्ट दुखों, जरा दुखों, मृत्यु दुखों, पुनः मृत्यु का दुख है। अब पैदा होने के बाद भी सारी जिंदगी तनाव में, चिंता में बीत रही। ये काम नहीं हुआ ये हो जाए, ये नहीं हुआ ये हो जाए। क्या चलता भाई, इतना काम और कर लें बस फिर छुट्टी हो जाएगी, ये और कर लें छुट्टी। इतना करते 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 जिंदगी खत्म हो जाती है। तुम्हें क्रिकेट में बल्लेबाज ये सोचता है कि ये गेंद में बल्ला नहीं मार सका तो अगले में ऐसा मारूंगा कि 6 क्या कहलाते हैं आपने, 6 नंबर हो जाए। दूसरी गेंद भी आई, ऐसी फेंकी उसने, फिर भी नहीं लम कर रहा। अगली गेंद में मारूंगा, अगली में मारूंगा करते करते, और कभी जोश में आके मार भी दिया, आउट हो गया। तो व्यक्ति मनुष्य शरीर पाकर यही सोचता रहता है बस ये काम सामने आ गया, पूरा हो जाए। तो वो पूरा हुआ नहीं, दूसरा खड़ा है, ये हो जाए, उसके बाद आराम से बैठेंगे, भजन करेंगे। सोचता सोचता जिंदगी खत्म।
निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। भगवान कहते हैं उसे प्राप्त करने का विचार करो जहाँ जाकर लौटना नहीं है, फिर ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना परेशानी है। क्या कई लोगों को कैसे भयानक रोग लगे हुए हैं, खाट पर पड़े हैं, छटपटा रहे होते हैं। माम पेत पुनर्जन्मो दुखालयम, भगवान गीता में कहते हैं ये जन्म लेना ही दुखों का घर है। तुम सोच रहे हो कि बस ये काम हुआ कि हम फुर्सत हो गए। भागवत में एक वाक्य मिलता है, किसान हर वर्ष खेत जोतता है, खेत का सारा कचरा निकाल के मेड़ पर रख देता है, बड़ा खुश होता है कि अब तो घास निकल गई। अनाज बोता है, काटता है, पर जब दूसरे वर्ष जाता है बोने के लिए तो देखता है कि उतना ही घास खेत में फिर खड़ी हुई। हजारों लाखों वर्षों से खेत जोते जा रहे हैं, घास निकाली जा रही है, फिर भी आज तक खेत बिना घास के हुए। ये भागवतकार लिखते हैं कि जैसे हर वर्ष खेत जोते गए, घास निकाल के बाहर फेंकी गई, लेकिन अगले वर्ष देखा उतनी घास फिर जमी हुई है। इसी तरह मनुष्य का जीवन है, ये सोचता है ये काम पूरा हुआ, फिर निश्चिंत हो जाए, वह बेटियों की शादी कर देंगे, निश्चिंत हो जाए। शादी के बाद निश्चिंतता है, जब तक शादी नहीं हुई तो शादी की चिंता थी। और पंजाबी में कहावत है, कुंवारी खाए रोटी और ब्याही खाए बोटी। नहीं समझ में आ रहा? कुंवारी खाए रोटी और ब्याही खाए तुम्हारे शरीर की बोटियां बोटियां खा जाने वाली। अब इन्हीं से पूछ लो, शादी नहीं थी तब क्या था और अब क्या समस्या है सामने, क्या जाने। इस संसार में निश्चिंत होकर कोई नहीं मरा, निश्चिंत होकर के वही मरा और वही मुक्ति को प्राप्त किया। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। बहुत अच्छा श्लोक। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन निर्माण, मान पाने की इच्छा छोड़ दो। तीन इच्छाएं बड़ी प्रबल है, मैं पिता बन जाऊं, मैं धनवान बन जाऊं, समाज में मेरा सम्मान होने लगे। सुत वित्त लोक ईषणा तीनी, किनकय मत इन कृत न मलिनी। क्या भैया, मैं पिता बनूं, मैं धनवान बनूं, समाज में मेरा सम्मान होता है। इन तीन इच्छाओं ने व्यक्ति की बुद्धि को पत्थर बना दिया। इसलिए संत कहते हैं, आप अमानी होए रहे, दे और को मान। तुम दूसरों से मान चाहते हो, यही तुम्हारी जिंदगी का बंधन है। तुम पिता बनना चाहते हो, बेटे तुम्हें खिलाए पिलाएंगे, बेटे क्या खिलाएंगे, तुमने जितना कमाया है वो खा करके तुम्हारी छुट्टी कर देंगे, जाओ। एक पिता 4 पुत्रों का पालन पोषण कर लेता है, समझ में आ रहे हैं, और 4 बेटे मिलकर एक पिता का पालन पोषण नहीं कर पा रहे। हमारे गांव की बात है, एक व्यक्ति जिसके 5 या 6 बेटे, जिसने बचपन से लेके
80 वर्ष तक खेतों में रहकर काम किया, जमीन जायदादें बढ़ाई, अनेक खेत खलिहान खरीदे, बेटों को पढ़ाया लिखाया, काम में लगाया। पत्नी समाप्त हुई 80 या 82 वर्ष की उम्र में। 84 वर्ष की अवस्था में वो हमारे पास आया। ये हमारे गांव की कहानी है। रो पड़ा, पटेल जी क्या बात है, आपने तो जीवन में बहुत कमाया, 5 या 6 बेटे। रो रहा, मैं मरना चाहता हूं, जहर मिल जाए तो खा के मर जाऊं। अरे 6-5 बेटों का बाप, इतना कमाया, पत्नी मरी है, उसके यहाँ जाता हूँ, 2 दिन बाद वो कहते हैं वहाँ जाओ, वहाँ जाता हूँ, 4 दिन बाद वो कहते हैं वहाँ जाओ, 2 दिन 4 दिन 2 दिन में घूम रहा। कुत्ते जैसी रोटी दी जाती है बूढ़ों को, कुत्ते जैसी रोटी दे दिया छुट्टी। और लंबी कहानी है, अंतिम यही हुआ कि कुएं में छलांग मार के वो समाप्त हो गए। 5-6 पुत्रों का पिता, 2500 एकड़ जमीन उसने परिश्रम करके बनाई, खेत खलिहान, कुएं में गिर के मरा है। 5-6 पुत्रों का पिता, और तुम एक बेटे से आशा रखते हो कि हमारा भविष्य बने, भविष्य में हमारा साथ देगा। 2 बेटों में तुम आशा रखते हो कि हमारा पालन पोषण करेंगे। तड़पते तड़पते मरना पड़ेगा तुमको, ये ध्यान रख लो अच्छी तरह बात।